डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल में जो दो पार्ट है, सेक्टर और सेगमेंट, ये क्या है वो आपको सबसे बेहद ही इंपॉर्टेंट है समझ लेना। और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आप सभी को पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मेनली जो क्वेश्चंस इसके अंदर दिए हुए हैं, अगर मैं बात करूँ क्लास 10 की, तो ये क्लास 10 का जो मैथ एनसीईआरटी है चैप्टर नंबर 11 में दिया हुआ है। और इसमें जो क्वेश्चंस है मेनली जो दिया हुआ है सेक्टर सेगमेंट से दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सेक्टर निकालने आना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट जो भी है वो निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आज का वीडियो के अंदर हम लोग समझ जाने वाले हैं टोटल, है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। और दो चार क्वेश्चंस को भी हम आपके सामने करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि उसके ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या होगा, पकड़ बनेगा, ठीक है। तो बिना देरी के चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सर्कल की, सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें इसकी एरिया की तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफ्रेंस का अगर हम बात करें, ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना लाइन, ये जो बाउंड्री है, मान लेते हैं यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया और वापस हम यहाँ से आए, ये यहाँ से यहाँ तक जो आए, यही क्या है, हमारा लेंथ है ना सर्कल का, या सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, लेंथ बोलेगा इसका जो बाउंड्री का लेंथ क्या है, या फिर बोल दे इसका आर्क बताइए क्या होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, हमारा टोटल जो है सर्कमफ्रेंस कहलाता है। आपने पढ़ा होगा स्क्वायर में जो है वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर, या इस रेक्टेंगल में आप पेरीमीटर पढ़े होंगे, ठीक है, उसको पेरीमीटर बोलते थे। तो यहाँ पे क्या कहलाता है, ये कहलाता है सर्कमफ्रेंस, जो कि होता है 2 पाई आर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। चलिए इन सब कॉन्सेप्ट को साइड में रखते हैं और हमारा जो मेन जो कॉन्सेप्ट है सेक्टर और सेगमेंट का वो समझते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, हर एक सर्कल का कुछ ना कुछ एक सेंटर होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये सेंटर जो है वो यहाँ पे ओ है, और दो हमने जो है रेडियस यहाँ पे लिया है, 2 रेडियस खींचा है, ठीक है। एक पॉइंट मान लेता हूँ ये ए है और ये बी है, ठीक है। और जो ये बीच में हम कुछ भी पॉइंट दे देते हैं सी, ठीक है ना, ए सी बी, ये आर्क ए सी बी है, इसको आर्क बोलते हैं। ए से बी तक जो है ए सी बी आर्क कहलाएगा, है ना, ये ए से बी, ठीक है। दोस्तों बात करें तो सर्कल की, तो सर्कल जो है वो क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। समझ बात को, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये क्या है, एक सेक्टर बना है ओ ए सी बी, ठीक है, ओ ए सी बी। तो आप देख रहे हैं क्या, बीच में कुछ ना कुछ एंगल भी इसके कुछ ना कुछ जरूर जो है वो बना है ना। तो मान लेते हैं ये एंगल जो है ये क्या है, थीटा है। ये एंगल जो बना यहाँ पे हमारा वो क्या बना, थीटा बना। समझ रहे बात को। तो क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ जो है एरिया होगा, और इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे, आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि भाई ये एरिया जो है ये कैसे निकलेगा, ठीक है। ओ ए सी बी, है ना, ये जो इसका एरिया है ये क्या होगा, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऑलरेडी आपने एरिया निकालने का फार्मूला जो है वो पढ़ा है कि भाई पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने इसे क्या कर दिया है, अगर हमको इस वाले एरिया को निकालना है जो आप देख रहे हैं ओ ए सी बी, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा बाय 360, क्योंकि ये टोटल जो है वो 360 है। हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ थीटा ही चाहिए था, थीटा का हमको एरिया निकालना था। तो हमने क्या कर दिया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है हमें निकलेगा, हमारा जो एरिया निकलेगा वो इस वाले का निकलेगा। समझ रहे बात को, इस वाले सेक्टर का एरिया निकलेगा। तो ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं, ये हमारा जो सेक्टर है वो माइनर सेक्टर है। अब सवाल उठेगा कि इसको माइनर सेक्टर क्यों बोल दिए आप, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं जो पार्ट है, ये जो पूरा 360 है, तो 360 में क्या ये पार्ट 50% से ज़्यादा कब ले रहा है या कम ले रहा है। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है बहुत ही छोटा है ना। अभी एंगल जो इसका बहुत ही छोटा है, महज ये एंगल मुश्किल से मुश्किल होगा तो 50 से 60 डिग्री का ये एंगल होगा,
तो ये जो है 360 में से मात्र 60 डिग्री ही है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो क्या है, एक माइनर है ना, ये क्या है, माइनर है। तो इसको बोलेंगे क्या, माइनर सेक्टर। सेक्टर तो है, कैसा है ये, माइनर सेक्टर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनर सेक्टर। अब आप मुझे बताइएगा, मैं यहाँ कुछ फिगर्स को बना रहा हूँ, आप बताइए आप इसमें से माइनर सेक्टर कौन है, मेजर सेक्टर कौन है। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, यहाँ पे ए बी और ये ओ और बीच में यहाँ मैं देता हूँ सी। ठीक है, और इसका इस वाले का दे रहा हूँ मैं नाम यहाँ पे डी। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, माइनर सेक्टर बताना है इसका आपको, माइनर सेक्टर क्या होगा और मेजर क्या होगा। ठीक है, देखिए जो बड़ा वाला होता है वो क्या होता है, मेजर होता है, और जो छोटा वाला होता है वो माइनर होता है। ठीक है, तो आपको इसका जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसका जो माइनर सेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, ओ ए सी बी। यहाँ मैं कर देता हूँ ओ ए सी बी, ओ ए सी बी। दिख रहा है ये 50% से कम एरिया लिया हुआ है, ये वाला एरिया जो लिया हुआ है। ठीक है ना, ये कम लिया हुआ है। तो ओ ए सी बी क्या होगा, इसका माइनर सेक्टर होगा। तो मेजर क्या होगा, तो मेजर जो है ये जो देख रहे हैं है ना, ओ ए डी बी। तो ओ ए डी बी, ओ ए डी बी, तो ये जो है ओ ए डी बी ये हमारा क्या है, मेजर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है मेजर और ये है माइनर। ठीक है, ये माइनर सेक्टर और ये है मेजर सेक्टर। तो आई होप आप सभी को अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो सेक्टर के अंदर माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या है, अब थोड़ा सा इसके अंदर आ जाते हैं और थोड़ा डिटेल में थोड़ा समझते हैं। अगर हम बात करें ओ ए सी बी का, ठीक है, तो इसमें जो है ये एंगल थीटा है। तो बाहर जो है इसका एंगल क्या होगा, तो ये मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर है। ठीक है, तो मेजर सेक्टर हुआ हमारा। तो मेजर सेक्टर का क्या होगा एंगल, सोच सकते हैं आप, ऑलरेडी हमने यहाँ पे बता रखा, ये थीटा है और सर्कल का जो डिग्री होता है, ठीक है, टोटल एंगल क्या होता है 360 होता है। तो क्या होगा इसका एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, वो हो जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस थीटा। आई होप आप सभी को क्लियर है। तो 360 किस लिए, तो पूरा कंप्लीट एंगल अगर बात करें तो वो 360 है, जिसमें से कि माइनर सेक्टर हमारा जो है वो थीटा दिया हुआ है। तो इसका मतलब मेजर सेक्टर का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। आप सभी को आई होप क्लियर हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। अब आगे जैसे क्लास में हम लोग बढ़ेंगे तो और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका जो है फॉर्मूला समझ लेते हैं कि अगर हम बात करें कि एरिया निकालने की, कि जीरो है ना, ओ ए सी बी जो माइनर सेक्टर है इसका एरिया क्या है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा शेडेड का पार्ट बना देता हूँ। ठीक है, इस वाले का मैं अभी एरिया निकालूंगा, इसको मैं यहाँ से सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, तो इस वाले का हमें एरिया निकालना है। तो इस वाले का एरिया क्या होगा, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बता रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने जो लिखा है ये क्या है, ये हमारा माइनर सेक्टर का है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम मेजर सेक्टर की बात करें कि मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा। अगर फॉर्मूला की बात करें, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑलरेडी हमने यहाँ पे एंगल कितना हुआ था हमारा मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा। तो यहाँ क्या करेंगे 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कर लेंगे। तो इससे भी हमारा क्या हो जाएगा कि इसका जो मेजर सेक्टर का जो है वो एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा,
तो 360 माइनस थीटा कर लेंगे, है ना, ये जो थीटा, ये थीटा कर लेंगे, 360 माइनस थीटा कर लेंगे, तो हमारे पास जो है मेजर सेक्टर का एरिया जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख रखा है। अब दूसरा तरीका से आप कैसे बना सकते हैं कि आप सीधा सीधा क्या कर लीजिए, पूरा कंप्लीट का एरिया निकाल लीजिए। अगर आप जब निकालना हो आपको मेजर सेक्टर का एरिया, तो आप कंप्लीट का निकाल लीजिए, कंप्लीट का यानी कि पाई आर स्क्वायर कर लीजिए, है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस क्या कर लीजिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये भी, इससे भी आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल सकते हैं। ये दूसरा फॉर्मूला आपको मिल गया। ठीक है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो दोनों ही तरीका से आप निकाल सकते हैं। बेटर होगा कि आप इससे निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पाई आर स्क्वायर फिर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर करना है, तो उससे बेटर है कि आप इससे कर लीजिए, तो इस तरह से ईजी हो जाएगा। बाकी आपको मर्जी, आप चाहे तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर माइनर सेक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है तो आप माइनर सेक्टर क्यों निकालेंगे, डायरेक्ट आप 360 माइनस थीटा करके बाय 360 कर लीजिए और आप जो है पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मेजर सेक्टर का एरिया जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, और आपको आई होप क्लियर हो गया है कि मेजर सेक्टर क्या होता है और माइनर सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला जो सेक्टर आप देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, हमारा मेजर सेक्टर कहलाता है, और जो छोटा वाला पार्ट देख रहे हैं वो क्या कहलाता है, हमारा माइनर सेक्टर कहलाता है। ठीक है, आइए अब समझते हैं सेगमेंट क्या होता है। दोस्तों, सेगमेंट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, तो कॉर्ड जो होता है दोस्तों, कोई भी दो पॉइंट, ठीक, ले लीजिए आपके सर्कल पे। ठीक है, मान लेते हैं मैंने यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए और ये बी। ठीक है, तो ये सर्कल है हमारा सेंटर ओ के साथ, और यहाँ पे एक कॉर्ड हमने बनाया है। ठीक है, अगर हम बात करें सर्कल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहाँ से होता है, ये सेंटर से जब बनता है, ठीक है, तब वो होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और उसको डायमीटर भी बोलते हैं। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल होता है। हम यहाँ समझते हैं जो कॉर्ड है वो कॉर्ड कैसे हमारा जो है सेगमेंट बनाता है, मेजर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट। ठीक है, देखिए जिस भाग में सेंटर नहीं आता है ना, जिस भाग में, ये 2 भाग दिख रहे हैं, एक पार्ट है, दूसरा पार्ट हमारा ये है। ठीक है, तो 2 पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं। जब ये कॉर्ड बना, जो ए बी एक कॉर्ड, एक लाइन जो है, ये जो कॉर्ड है, ठीक है, ये सर्कल को 2 भाग में बांट रहा है, 2 भाग में बांट रहा है। तो जिस पार्ट में सेंटर नहीं रहेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा माइनर सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, माइनर सेगमेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनर सेगमेंट, है ना। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्लियर हो गया, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और ये जो पार्ट देख रहे हैं, जिस वाले पार्ट में क्या होगा, सेंटर होगा, उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये हमारा रहा मेजर सेगमेंट और ये हमारा रहा माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो आपको क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के अंदर कि भाई इसका एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं निकालने का। आप कहेंगे कि भाई हमें कुछ फार्मूला दे दीजिए कि माइनर सेगमेंट का फार्मूला हो। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट डायरेक्ट निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का फार्मूला नहीं है और ना ही मेजर सेगमेंट का फार्मूला है निकालने का। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ और जो तरीके हैं वो लगाने पड़ेंगे, फिर जाकर के जो है ये हमारा सेगमेंट वाला पार्ट का जो एरिया है वो निकल पाएगा। क्लियर है आप सभी को? चलिए समझ लेते हैं। अब जैसे कि मैं इस वाले फिगर को फिर से एक बार रीड्रॉ करता हूँ, नीचे आप यहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे एक सेंटर है और हमारा एक यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं एक कॉर्ड है जिसका नाम है ए और ये बी। ठीक है, ए और बी कॉर्ड है और हमने बोला क्या, बताइए कि जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं शेडेड पार्ट, इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी दिया रहेगा कि इसका रेडियस क्या है। ठीक है, जो रेडियस है वो क्या है।
ठीक है, सेंटर से। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक रेडियस इधर रहा, ठीक है। तो ये रेडियस मान लेते हैं यहाँ पे हमने दे दिया 10, ठीक है, 10 है रेडियस, कुछ भी है, 10 यूनिट रेडियस है। तो इधर भी क्या कर सकते हैं, रेडियस 10 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फिगर कुछ इस तरह से है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है, ठीक है, कि इसका जो है सेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो सेक्टर निकालना बहुत ही ईजी है इसका, ठीक है। क्या करना है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये करना है, ऑलरेडी हमारा लिख रखा है हमने, ठीक है। तो ये इसका क्या, इससे क्या होगा कि आपका टोटल का एरिया जो है वो निकल के आ जाएगा। ये जो टोटल जो एरिया देख रहे हैं यहाँ वाला, ये जो देख रहे हैं, ये टोटल का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। और हमको निकालना क्या था, ये जो सैडेड पार्ट का ही सिर्फ एरिया निकालना था ना, ये जो सैडेड पार्ट है इसी का बस एरिया हमें निकालना था। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो पार्ट देख रहे हैं, ट्रायंगल जो देख रहे हैं ना, ओ ए और ये बी, ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी जो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल का एरिया को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया को कैसे माइनस करेंगे, तो ये आपको मान लेते हैं अगर ये 60 डिग्री दिया है, ठीक है, तो आप दिमाग लगाइएगा कि हमारे पास ये और ये साइड बराबर है, तो यानी कि एंगल भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है तो बाकी का 120 हो जाएगा यहाँ और यहाँ से मिला करके, और जब ये बराबर है यानी कि तो क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब मैं आगे क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये एरिया इसका क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये एरिया होता है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है 3/4 साइड स्क्वायर होता है। तो ये जो है यहाँ का एरिया निकल जाएगा। तो आप सेगमेंट जो पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लीजिएगा, उसके बाद ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिएगा। जब दोनों को माइनस कीजिएगा तो हमें जो है ये जो पार्ट देख रहे हैं साइडेड पार्ट, ये जो है निकल के आ जाएगा, जो माइनर सेगमेंट वाला पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और यहाँ से इस तरह से हमारा जो है निकलता है, ठीक है ना। जो साइडेड पार्ट का या बोल दे या माइनर सेगमेंट का एरिया बोल दे, वो निकलता है। हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बेटर होगा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और क्वेश्चंस को फिर आगे सब सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अब समझिए आर्क किसे कहते हैं दोस्तों। जैसे कि ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में मान लेते हैं हमने एक जो है एक पार्ट को यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक मैंने कट किया। ये हमने यहाँ पे ए और ये बी 2 पॉइंट लिया है और यहाँ पे सी ले लिया। ये जो देख रहे हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो बना है, ये क्या कहलाता है, हमारा आर्क कहलाता है, ठीक है। ये जो है ये क्या हुआ, आर्क कहलाया, ए सी बी, ये क्या है, आर्क ए सी बी, ठीक है। तो ये आर्क का लेंथ कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं, है ना। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ आर्क, इसका जो फार्मूला है θ/360 इंटू 2πr। आपने पढ़ा है इसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस किसके लिए होता है, वो 360 डिग्री के लिए होता है ना। तो जो 2πr जो होता है वो 2πr वो क्या है, वो पूरा 360 डिग्री के लिए आप पढ़ रहे थे, तो इसलिए 2πr लगा रहे थे। डायरेक्ट आर 2πr होगा भी, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस निकलता है 2πr से ही, राइट। लेकिन जब हम बात करें किसी पार्टिकुलर आर्क की कि भाई ए से बी है ना, ए सी बी जो आर्क ए सी बी है, इसका लेंथ क्या होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसका जो है क्या होगा, कुछ ना कुछ सर्कल का सेंटर होगा, इसका भी क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसका सेंटर होगा, ठीक है। तो सेंटर से क्या होगा, इसका है ना कुछ ना कुछ इसका एंगल बन रहा होगा। ये जो आर्क जो देख रहे हैं ना, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगल बन रहा होगा। तो मान लेते हैं इसका एंगल क्या है, ये थीटा बन रहा है। तो क्या हुआ, एंगल जब थीटा बन रहा है तो इसको क्या करेंगे, θ/360 इंटू 2πr, जब लेंथ निकालना हो, ठीक है ना, लेंथ निकालना हो। अगर इस वाले का निकालना हो तो इसका भी क्या करेंगे, तो अगर ऑलरेडी ये थीटा दिया हुआ होगा तो हम क्या कर लेंगे, 360 माइनस θ/360 इंटू 2πr कर लेंगे, है ना। सिंपल है। इसका अगर बड़ा वाला का अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका इस वाले का निकालना हो तो क्या करेंगे, 360 माइनस θ, 360 माइनस θ इंटू
2 पाई आर कर लेंगे। सिंपल है ना। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाला जाता है ना। अब सीधा सीधा चलिए हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और आपको बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट का एरिया ऑफ सेक्टर या सेगमेंट आप कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। आई होप आपको आर्क समझ में आ गया, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, है ना। आर्क का अगर लेंथ बोलेंगे निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा इसका लेंथ क्या है। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जैसे कि यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया है और सर्कल में क्या है, एक माइनर सेगमेंट जो है वो उसका थीटा जो है वो दिया हुआ है, मान लेते हैं ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, 30 डिग्री दिया हुआ। और मान लेते हैं रेडियस इसका जो है वो 4 दिया हुआ है, रेडियस क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 4 यूनिट रेडियस दिया हुआ और जो थीटा है इसका वो क्या है, 30 डिग्री है। अब बताना है इसका क्या, मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 2 तरीका से आप निकाल सकते हैं, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो पहला तरीका क्या होगा, आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसका AB और ये O और यहाँ पे मैं देता हूँ P, है ना, तो OAPB, ठीक है। तो अब बात करें, इसका नाम देता हूँ मैं इसको Q, ठीक है, तो AQB, तो AQB एक बना हमारा, ठीक है। OAQB एक बड़ा जो मेजर सेगमेंट है, इसको कैसे निकालेगा, तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या होगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या करना पड़ेगा, 360 माइनस थीटा, तो थीटा हमारे क्या है 30 डिग्री है, 30 डिग्री कर लेंगे, बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना है, तो 22/7 और आर कितना है, वो 4 है। तो सीधा सीधा हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो 22/7 इंटू 4, ठीक है। आप सिंपली इसका फॉर्मूला वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो हमने लिखा है मेजर सेक्टर का, वो जस्ट हम यहाँ सेम चीज़ कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। 330/360 इंटू 22/7 इंटू 16, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे हम इसको कटा देते हैं, 8 बार में हो जाएगा और ये हो जाएगा, और ये 18 36, फिर कटेगा ये 9 बार में और ये कटेगा 4 बार में, और इसको कटा देते हैं, 3 तिया 9, 11 तिया 33, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 3 से ऊपर कहीं कटने वाला नहीं है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 4.19, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा 4.19, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर दिख रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे मेजर सेक्टर निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि आप माइनर सेक्टर जो है उसको निकाल लीजिए और मेजर सेक्टर में क्या कीजिए, पूरा कंप्लीट में से उसको घटा दीजिए, ठीक है। कंप्लीट जो है मतलब 360 जो है पाई आर स्क्वायर में से उसको माइनस कर दीजिए, है ना। तो क्या करिएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा कितना है, तो थीटा है 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सीधा सीधा इसको कर लीजिएगा, तो फिर यहाँ पे इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम समझ लेते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा है सेगमेंट को लेकर के। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है बना रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके सामने जो सर्कल में जो है ये साइडेड पार्ट है, इसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये साइडेड पार्ट को जो है ये फाइंड आउट करना है, ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है, एक माइनर सेगमेंट, इसको फाइंड आउट करना है। तो अगर इसकी बात करें तो ये जो है y है AYB, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट AYB।
तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या कुछ इस तरह से तैयार होगा। एरिया मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी निकालना है इसका। तो इसका जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी वाई है ना, ओ बी वाई ए है ना। इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधा एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी वाई ए माइनस क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए। ठीक है, ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, ये हमें जो है मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी वाई ए। ठीक है, तो ये निकालना बहुत ही इजी है। क्या करेंगे इसके लिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। हमने पढ़ा है क्या, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो वही करेंगे है ना। तो निकल जाएगा हमारा एरिया। कर लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, तो थीटा क्या है 120 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई यानी कि 22/7 और रेडियस का मतलब 21 इंटू 21, रेडियस 21 दिया हुआ है ना, तो आर स्क्वायर का मतलब 21 इंटू 21। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 12×36, तो 3 बार में कैंसिल आउट हो गया, और ये 7×21 और ये हमारा 3 कैंसिल हो गया। तो 22×21 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 462। ठीक है, तो ये हमारे पास 462 ये निकल के आया। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है रेडियस, मान लेते हैं सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो इसका जो यूनिट आएगा वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एरिया है ये, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 462 है ना। मैं यहाँ थोड़ा सा इसको मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी वाई ए क्या हो जाएगा 462। यहाँ पे हम लिख देते हैं 462। ठीक है, माइनस है, माइनस का साइन दे देते हैं। अब ट्रायंगल ओ बी ए जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में और ज़्यादा स्पेस मिल सके। ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, इसे रहने देते हैं, हम यहाँ नीचे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मैं एक लाइन दे रहा हूँ। ठीक है, ये अलग है और ये वाला पार्ट यहाँ से जो है ये अलग है। ठीक है, अब देखिए उस वाले ट्रायंगल को अगर हम क्या करें, हमें जो एरिया अगर ट्रायंगल को निकालना हो तो हमें पता होना चाहिए उसका बेस क्या है, हाइट क्या है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें ना ही बेस मालूम है ना ही इसका हाइट मालूम है, तो इसका बेस और हाइट कैसे पता करेंगे, बहुत ही आसान है इसका बेस और हाइट पता करना। क्या करना है, हमें एक अलग से जो है फिगर जो यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जो कि इसका एंगल 120 जो दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ बीच में से, ठीक है, परपेंडिकुलर एक लूँ यहाँ से, तो बाइसेक्टर करूँ, तो इसका ये भी 60 डिग्री बनेगा और ये भी 60 डिग्री बनेगा, है ना। तो ये भी 60 बनेगा और ये भी 60 बनेगा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक साइड को जो है अभी इसको भूल जाते हैं, ठीक है, तत्काल के लिए, और एक साइड को हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने यहाँ पे पॉइंट ओ है, इसको ओ दे दिया। ठीक है, और ये जो है पॉइंट जो है ए है, तो हमने यहाँ पे ए दे दिया है, और ये हमारा बी है तो हमने यहाँ पे बी दे दिया है। अब जैसे कि हमने बताया आपको कि ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो तो हमें जो फार्मूला है वो क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें हाइट पता करना पड़ेगा और इसका बेस पता करना पड़ेगा, और जो
OA है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है 21, ठीक है। OA 21 है, देख सकते हैं इसमें हमने इसी को थोड़ा सा ट्रायंगल को जो है ना, यहाँ पे ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ था, हमने इसको थोड़ा सा सीधा कर दिया आपके समझने के लिए, ठीक है। और ये वाला भी है, ये 21 है, जो OB है वो भी क्या है 21 है। ओके, सो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अब जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा होगा कि ये जो है क्या है, हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेनस है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना। ये हाइपोटेनस है। और ये जो नीचे देख रहे हैं ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर कैसे बोल रहे हैं हम इसके ऊपर भी आएंगे, ठीक है। आपके मन में होगा कि सर ये तो बेस है, ये बेस नहीं है, मैं यहाँ पे पॉइंट P दे रहा हूँ, ठीक है। ये बेस जो है ये बेस नहीं है, AP जो है इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो थीटा हम क्या ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं थीटा, तो थीटा किससे जो सटा हुआ रहता है साइड, वही उसका बेस होता है। यानी कि जो OP है वो क्या होता है, वो बेस है, इसका OP क्या है, बेस है। और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चलिए हम B/H कर लेते हैं, B/H यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, B/H यानी कि OP/H हमारा हो गया OA, ठीक है। तो OA ये क्या हो जाएगा, बराबर cos 60। तो B/H किसका होता है, cos 60। तो कर लेते हैं cos 60। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो OP का वैल्यू कितना है नहीं दिया हुआ, हमको जो फाइंड आउट करना है, तो OP का OP छोड़ देते हैं। और OA का जो वैल्यू है वो 21 दिया हुआ है ना। और जो cos 60 का जो वैल्यू होता है 1/2, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको 1/2 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू OP बराबर क्या हो जाएगा, तो OP इज इक्वल्स टू ये 21 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 21/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें OP यहाँ से मिल गया, OP क्या है 21/2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे, जो ये पार्ट देख रहे हैं ना परपेंडिकुलर AP, ये AP निकाल लेंगे। OP तो हमें मिल गया है, अब हमें AP निकालना है, ठीक है। चलिए हम इससे यहाँ से थोड़ा सा साइड कर देते हैं और इस वाले को भी हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं यहाँ से हम AP के लिए। तो P/H किसका होता है, तो ये P है और ये H है, ठीक है। तो AP/AO इक्वल टू साइन 60। तो P/H किसका होता है, साइन का होता है, तो हमने इसको साइन 60 कर लिया और AP का AP रहने देते हैं। और जो AO है उसका जो वैल्यू है ऑलरेडी वो गिवन है मुझे 21, तो 21 और साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। तो कर लेते हैं इसको √3/2, है ना। अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, AP इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू 21, ठीक है। ये प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 21 √3/2 ऐसे भी बोल सकते हैं, ये हमें प्राप्त हो जाएगा, राइट। अब हमें देख सकते हैं कि इसका AP भी प्राप्त हो गया और बेस जो है, सॉरी ये जो हाइट है ये प्राप्त हुआ है। लेकिन हमें अभी क्या पता करना है, A से B क्या है। तो A से P जब 21 √3 है तो क्या हो जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा क्योंकि ये तो डबल है ना, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा AB के लिए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सीधा AB इज इक्वल्स टू 2 इंटू 21 √3/2, ठीक है। ये जो 21 √3/2 है तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा क्या, तो बचा रह गया हमारे पास 21 √3, ठीक है। और आप एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने क्या पढ़ा है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 1/2 इंटू तो बेस, तो इसका जो बेस होगा वो बेस क्या होगा, AB, ठीक है। तो AB कर लेते हैं हम 21 √3, 21 √3 और क्या है इसका
जो हाइट है इसका OP वो क्या है 21/2। तो कर लेते हैं 21/2 इंटू 21/2 कर लिया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या ये 21 इंटू 21 हो जाएगा 441√3/4 है ना। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा इनकी 441√3/4। इसमें क्या हो जाएगा 441√3/4। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 21/4 इंटू 88 माइनस 21√3। ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट AYB का। ठीक है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट AYB। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 21/4 इंटू 88 माइनस 21√3। जब इसे आप सॉल्व कर लेंगे इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो आपने देखा यहाँ पे कि सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ा। हमें निकालना पड़ा सबसे पहले जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ा। एरिया ऑफ सेक्टर OBYA निकालना पड़ा। ठीक है ना। तो वो कितना आया था 462, हमने यहाँ पे लिख दिया 462, है ना, 462 लिखा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, तो एरिया निकालना पड़ा हमें ट्रायंगल का OAB का जो एरिया था, ठीक है, वो निकालना पड़ा। तो हमें इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हमें ना ही बेस मालूम था और ना ही हाइट मालूम था, सिर्फ रेडियस मालूम था। ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा था वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। और उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, ठीक है, P/H या B/H, तो वो हमने जो है यहाँ पे अप्लाई किया। और उसके बाद हमें जो है वो मिला, उसका जो है हाइट मिल गया। उसके बाद जो है हमें बेस मिला। ठीक है, तो बेस मिला, उसको जब कैलकुलेट किए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमने किया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो है हमें फिर यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 441√3/4। तो हमने उसको उसमें माइनस कर दिया, है ना, 462 में से। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 441√3/4, है ना। उसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया 21/4 इंटू 88 माइनस 21√3, जो कि इसका सही आंसर है। ठीक है, आई होप आप सभी को जो कॉन्सेप्ट है एरिया रिलेटेड टू सर्कल वो समझ में आ गया है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों NCERT का सॉल्यूशन चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। और तो आपको जो है NCERT का सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन का वो आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है और इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कॉन्सेप्ट को लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।